सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 12 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहता है, रेखिक युग्म में से एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा कोण किस प्रकार का होगा। रेखिक युग्म क्या है पहले ही जानते हैं हम लोग कि एक ही रेखा पे बने कोण को रेखिक युग्म कहते हैं। अगर मान लेते हैं दो कोण एक ही रेखा पे बना है तो उसको रेखिक कोण कहते हैं और दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो कह रहा है इसमें अगर एक कोण अधिक कोण है, मान लेते हैं ये अधिक कोण है। अधिक कोण क्या होता है तो 90 डिग्री से बड़ा और 90 से लेके 190 से बड़ा और 180 से छोटा कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण है तो दूसरा कोण किस प्रकार का होगा। तो ये कोण कैसा लग रहा है आपको, 90 डिग्री से छोटा है तो इसका उत्तर होगा क्या, इसका होगा न्यून कोण। दूसरा कोण किस प्रकार का होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, न्यून कोण होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है, प्रश्न 13 कहता है, क्या दो कोण समपूरक होंगे यदि उनमें से दोनों अधिक कोण हो। अब कह रहा है दो कोण अधिक कोण है, दो कोण अधिक कोण है तो समपूरक होगा। अधिक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होता है और समपूरक क्या है तो समपूरक किसको कहते हैं, जब दो कोण का मान 180 हो। तो जब दोनों कोण यहाँ 90 से अधिक है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 से अधिक हो जाएगा। तो दो अधिक कोण मिलके समपूरक नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, क्या लिखेंगे इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है, फिर दूसरा में समकोण हो। समकोण किसको कहते हैं तो जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। तो दो समकोण मिल के 180 डिग्री बनेगा तो ये समपूरक होगा। तो इसको लिखेंगे हाँ। अब कह रहा है क्या न्यून कोण, दो न्यून कोण समपूरक हो सकता है तो नहीं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री से छोटा होगा तो कभी समपूरक नहीं होगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है, क्या दो न्यून कोण कभी एक रेखीय युग्म बना सकते हैं। दो न्यून कोण, छोटा वाला कोण न्यून कोण जो है रेखिक युग्म बना सकता है। तो दो छोटा छोटा कोण लेके, अगर मान लीजिए कोई छोटा वाला कोण है एक और छोटा कोण, तो ये रेखिक युग्म नहीं होगा। कम से कम 3 कोण चाहिए तब न्यून कोण, 3 न्यून कोण मिलके क्या है रेखिक युग्म बना सकता है। तो दो न्यून कोण कभी रेखिक युग्म नहीं बना सकता, इसका लिखेंगे नहीं। 14 नंबर का भी उत्तर होगा नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और कोण 2 का आसन कोण है, कारण लिखिए। पहला में है, देखिए आप देख रहे हैं AOC और यहाँ पर OB है। तो कोण 1 जो है, कोण 1 है AOB, ये कोण AOB, ये कोण A है और कोण 2 है BOC। तो ये देख रहे हैं, तो इसमें क्या है OB जो भुजा है उभयनिष्ठ भुजा है और इसके दोनों तरफ ये जो अन्य जो भुजा है उसके दोनों तरफ है, इसीलिए ये आसन कोण है, ये है। ठीक है, ये आसन कोण है। लेकिन इस 2 नंबर चित्र में देखिएगा AOC, 1 नंबर कोण आपका है BOC और 2 नंबर कोण में है AOC। यानी ये छोटा वाला कोण जो है ये बड़ा वाला कोण के साथ बोल रहा आसन है तो नहीं होगा। कारण है कि यहाँ जो उभयनिष्ठ भुजा OC है, उभयनिष्ठ भुजा OC जो है उसकी एक ही तरफ दोनों अन्य भुजा है, तो ये नहीं होगा, ये आसन कोण नहीं है। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर प्रश्न में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को भरना है। पहला में है, यदि दो कोण समपूरक हैं, दो कोण पूरक समझ लीजिए, तो उनके मापों का योग कितना डिग्री होगा। पूरक कोण का माप का योग 90 डिग्री होता है। दूसरा में, यदि दो कोण समपूरक है तो उनके मापों का योग, समपूरक का माप होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीसरा में, रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण, रेखिक युग्म माने रेखिक युग्म, अगर मान लीजिए रेखा इस पे दो कोण इस तरह से बना रहा है तो रेखिक ये आसन भी होगा। तो यहाँ पर होगा कोण आसन होते हैं, ये आसन कोण भी होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है यदि दो आसन कोण समपूरक है, दो कोण का मान 180 है तो वो रेखिक युग्म बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रेखिक युग्म, रेखीय युग्म। ठीक है, युग्म बनाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या
16 का 5 में है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मैंने कहने करते हैं दो रेखाएं एक बिंदु पर ऐसे प्रतिच्छेद करती है, और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा, और यदि ऊर्ध्वाधर हमेशा, इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होगा, हमेशा यहाँ बराबर भराएगा, खाली स्थान था बराबर होगा। फिर कह रहा है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का एक युग्म न्यून कोण है, एक ठो न्यून कोण है, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का युग्म क्या होगा, तो न्यून कोण है तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो ये 16 नंबर आपका समाप्त हुआ। 17 नंबर प्रश्न है, किसी कोण का लंब पूरक कोण, लंब पूरक यहाँ होता है क्या, पूरक कोण, ठीक है, तथा समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना, तो मान लीजिए, माना कि कोण बराबर x, माना कि कोण बराबर x, तो लंबपूरक कोण कितना हो जाएगा, लंबपूरक कोण जो होगा वो 90 - x होगा, और समपूरक कोण जो होगा वो 180 - x होगा। अब अनुपात है, अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:5 है। लंबपूरक पहले बोला गया और समपूरक बाद में, तो लंबपूरक कितना है, 90 - x का अनुपात 180 - x के साथ कितना है, 2/5 है। अब इसको हल करना है, हल क्या करेंगे, इसको हम लोग कैंची गुणन करेंगे। ठीक है, कैंची गुणन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 90 - x बराबर 2 × 180 - x। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब इसको हल कीजिए, तो ये 5 से गुना कीजिए, 5 × 9 = 45 - 5x बराबर 18 दूना 36, 360 - 2x। इसको इधर ले आइए, इसको उठा के उधर ले जाइए, 450 - 360 बराबर 5x - 2x। इसको घटाइए तो 0, 9, 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 3x। x का मान क्या हो जाएगा, 90/3, ये 3 इधर भागा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि क्या, कोण का मान कितना आया, 30 डिग्री आया, यानी कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो देख लीजिए ऐसे भी 30 माइनस, ठीक है, लंबपूरक और समपूरक का मान, ये अनुपात लेके इस तरह से बनाइएगा। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में 12 से लेके 17 तक प्रश्न बनाए। घर में बैठ के अभ्यास कीजिए, जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा उतना दक्षता बढ़ेगी, आप बनाने में उतना एक्सपर्ट हो जाइएगा और आसानी से सवाल बना पाइएगा। हमारा वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।